दयालु जी, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और सरकार की किस तरीके की ये योजना है? आज भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है। आयुर्वेद उसको आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो धनतेरस कहते हैं, सच में ये भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन को मनाने का त्यौहार है। तो आज इसी बहाने मेरे गांव पे, चूँकि ये आयुर्वेद दिवस है, तो आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी जो आयुष की तीनों विधाएं हैं, उनके लोगों का एक कैंप गांव वासियों के लिए, अगल बगल क्षेत्र के लोगों की इलाज की बेहतर सुविधा के लिए आज यहाँ एक कैंप का आयोजन हुआ था। दूसरा उसमें विषय था उद्यान फल अधिकारी जो गाजीपुर के थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ आज यहाँ एक कैंप किया और इस क्षेत्र के लोगों को बीज का और जो औषधि पौधे हैं, शतावर, आपके इसमें बेल, एलोवेरा, बहुत सारे ऐसे पौधे थे जिनका वितरण उनके द्वारा किया गया और उनको गांव के लोगों को इस तरह की फलों की खेती, औषधि पौधों की खेती के लिए उनको प्रेरित किया गया। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उस मंत्रालय की योजनाओं के बारे में गांव के लोगों को सविस्तार बतलाया गया कि कैसे वो फलों की खेती करके, कैसे वो औषधि पौधों की खेती करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं और सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। खेती प्लस जो किसान खेती के लिए जो उनके सिंचाई की सुविधाएं हैं, ड्रिप वाटर इरिगेशन, पॉली हाउस खेती, इन सब के लिए उनके पास जितनी भी सब्सिडी है उनसे अवगत कराया गया। तो निश्चित ही आज के दिन गांव के लोगों ने उनके विचारों को सुन के अपने को लाभान्वित करेंगे। गांव का किसान, अगर उनकी आय बढ़ेगी, आपको पता है कि जो ये औषधि पौधे हैं या फलों की खेती है, इनसे उनकी आय में बहुत बड़ी वृद्धि होती है। तो उनकी आय में वृद्धि होगी, माली हालत सुधरेगी, गांव का किसान संपन्न होगा, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश संपन्न होगा, देश संपन्न होगा। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश संपन्न होगा, देश संपन्न होगा। दयालु जी, आयुर्वेद वैकल्पिक उपचार पद्धति के तौर पर आज तक अपनी वह पैठ नहीं बना पाया है जो इसकी होनी चाहिए। इसके पीछे आप क्या तर्क देंगे, क्योंकि आज भी लोग एलोपैथिक और होम्योपैथिक को ज़्यादातर तरजीह दे रहे हैं? देखिए, होम्योपैथी आपने कहा कि ये भी उसी आयुष की विधा है। जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, 300 साल की विधा है एलोपैथ। तो हम नहीं कह सकते कि अपने देश में जो विधा हजारों हजार साल से प्रचलित थी, जो हमारे जीवन में गांव से लेकर शहर तक सारे लोग आयुर्वेद उनकी जिंदगी हुआ करती थी, ये पेड़ पौधों की इलाज की पद्धति है। कोई ऐसा वनस्पतिक वृक्ष नहीं है, कोई ऐसा पौधा नहीं जिसका कि दवाओं के रूप में उपयोग न हो। अलग अलग विधाओं में अलग अलग चीज़ों का उपयोग होता है। ये हमारे ऋषियों महर्षियों की परंपरा है। चूँकि समय काल ने उसको हाशिए पर डाला था, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि 2014 में जब पहली बार भारत सरकार बनी दिल्ली में, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, तो पहली बार आयुष मंत्रालय का गठन हुआ। तो आप कह सकते हो कि केंद्र में 8 साल और उत्तर प्रदेश में 5.5 साल, इतने सालों में इस विधा को, पिछले तमाम सालों में जो क्षतियाँ हुई हैं, जो उपेक्षा हुई है, तो जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करके समाज को जोड़ने का काम मंत्रालय करेगा। दूसरी चीज़ कि हम लोग लगातार नए अस्पताल बना रहे हैं, पुराने अस्पतालों को आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित करते जा रहे हैं। अभी तक 750-500 अस्पतालों को इसके पहले हमने परिवर्तित कर दिया। 250 अस्पताल अभी भारत सरकार से स्वीकृत हुए हैं। हम लोगों ने 50 बेड के 50 जिला, जो अपने 11 जिला मुख्यालयों पर 50 बेड के नए अस्पताल, एकीकृत अस्पताल अब बना रहे हैं, जिसमें कि तीनों विधाओं के, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी विधा और प्लस योग के लोगों को जोड़ते हुए 11 अस्पताल हमने शुरू कर दिया। 9 अस्पताल हमारे बन के तैयार हैं, जिनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों जल्दी ही उसका उद्घाटन होना है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे दयालु जी, वन विभाग की तरफ से बृहद वृक्षारोपण कर पौधे लगाए जाने का दावा किया जाता है। पर्यावरण संतुलन होगा, लेकिन पौधे की इनकी देखरेख को लेकर मुकम्मल इंतजाम नहीं है। तो क्या ऐसे में वृक्षारोपण के लक्ष्य प्राप्ति केवल कागजों तक ही सीमित है? देखिए, सरकार लगा सकती है वृक्ष अपने संसाधनों से, लेकिन चूंकि समाज बहुत बड़ा है, गांव शहर कोने कोने में जो वृक्षारोपण होते हैं, तो उनकी संरक्षा के लिए इस बार बड़ा ऐतिहासिक प्रयास हुआ कि सामाजिक संस्थाओं को, गांवों को,
शहर की जितनी भी गांव की टाउन एरिया है, नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषदें हैं, नगर निगम है, उन सबको जोड़ते हुए विद्यालयों को, जितने बड़े विद्यालय परिसर थे उन सब में वृक्षारोपण किया गया और उन संस्थाओं को यह जिम्मेदारी दिया गया कि आप उनकी सुरक्षा भी करेंगे। तो वृक्ष लगाना, उनको सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। तो निश्चित ही इस प्रयास के बाद आपको वो परिवर्तन दिखेगा। लोगों को आयुर्वेद से जोड़ने के लिए सरकार की क्या मुख्य योजनाएं हैं? अभी देखिए, भारत सरकार के निर्देशानुसार माननीय नरेंद्र मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के मुखिया के आदेशानुसार आपने देखा कि हर घर, हर दिन, हर घर आयुर्वेद, ऐसी योजना चली। पूरे उत्तर प्रदेश में जन जागरण किया गया। स्कूलों में, माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में बच्चों के बीच, माध्यमिक शिक्षा के बच्चों के बीच जिलेवार, मंडलीय स्तर पे, फिर जाके प्रदेश, आज से 3 दिनों पहले उत्तर प्रदेश के 3 बच्चों को हमने अपने हाथों पुरस्कृत किया, जिन्होंने आयुर्वेद विषय पर लेके उन्होंने भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। तो जिसमें लाखों बच्चे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से जुड़े, उन्होंने भाषण किया, उन्होंने इस विषय को जाना, तमाम उनके परिवारजनों ने उनकी तैयारियां कराया, स्कूलों ने कराया। तो आयुर्वेद का जन जागरण के माध्यम से, जिसके पीछे बहुत आपने देखा कि ये जो हमारे कैंप लगते हैं, उस कैंप में भी